हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये 11वें यूनिट का तीसरा वीडियो है। और इससे पहले दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 11 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का बेटे हमारा टारगेट है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्माण की विधियां, या आप कह सकते हो ROH बनाने की विधियां। तो बेटे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन या समीकरण पूछे जाते हैं। ठीक है बेटे, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का तो आपको पता ही होगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें केवल एक OH ग्रुप उपस्थित होता है, जिसमें केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऐसे अल्कोहल को हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो उसे बनाने के लिए हम जिन विधियों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम कौन कौन सी विधियों द्वारा बना सकते हैं, उन सभी तरीकों के बारे में आज हमें स्टडी करनी है। तो बोर्ड पे आप देख रहे होंगे हेडिंग लिखी हुई है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्माण की विधियां। तो इन विधियों में बेटे सबसे पहले हमें सीखना है, नंबर 1 डाल के लिख रहा हूं, सबसे पहले सीखना है RX के जल अपघटन द्वारा। RX के जल अपघटन। RX तो समझते हो आप, RX का मतलब एल्काइल हैलाइड। RX का क्या मतलब होता है? एल्काइल हैलाइड। जल अपघटन द्वारा। तो एल्काइल हैलाइड का जब आप जल अपघटन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगा। जब आप एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन करोगे, जैसे ये एल्काइल हैलाइड है RX, जब हम इसका जल अपघटन करते हैं, या तो आप जलीय NaOH ले लो, ये लिया जलीय NaOH, और या फिर आप ले सकते हो सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, या तो आप NaOH ले लो जो जलीय हो, और या फिर ले लो आप AgOH। यदि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो तो यहां से तो निकलता है Na और यहां से निकलता है X, ये निकल जाएगा NaX एज ए साइड प्रोडक्ट। और यदि आप AgOH के साथ रिएक्शन करते हो तो यहां से निकलता है Ag और यहां से निकलता है X, ये निकल जाएगा AgX एज ए साइड प्रोडक्ट, एक सह उत्पाद के रूप में। और जो मुख्य उत्पाद या मेन प्रोडक्ट आएगा, R के ऊपर कौन जुड़ेगा आके? OH, चाहे तो NaOH के साथ आपने रिएक्शन कराया हो चाहे AgOH के साथ। तो एल्काइल ग्रुप के पास कौन जुड़ेगा आके? OH जुड़ जाएगा, जिससे आपको मिल जाएगा अल्कोहल। तो ये एक OH वाला अल्कोहल है, तो इसे आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हो। तो अल्कोहल बनाने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप एल्काइल हैलाइड लो और एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन कर दो, या तो NaOH के द्वारा, या KOH के द्वारा, या AgOH के द्वारा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं इसका, ध्यान से देखना जरा। मान लो हमारे पास C2H5Br है, RX है ना बेटे, आपको पता है ना इसका नाम क्या है? C2H5 को आप कहते हो इथाइल और Br को कहते हो आप ब्रोमाइड। यदि आप इथाइल ब्रोमाइड नहीं कहते हो तो आप इसे कह सकते हो ब्रोमो इथेन। IUPAC में आप इसे क्या कहोगे? ब्रोमो इथेन कहोगे, और सामान्य पद्धति में आप कहोगे इथाइल ब्रोमाइड। यदि आप इथाइल ब्रोमाइड के ऊपर रिएक्शन कराते हो AgOH का, सिल्वर हाइड्रोक्साइड का, और बेटे सिल्वर हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन कराना है वो हमें कराना है नम सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी नमी युक्त सिल्वर ऑक्साइड।
तो सिंपल सा रिएक्शन है, आपको समझ में आ रहा होगा। क्या निकलेगा? AgBr निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, ये लिख दिया। साइड प्रोडक्ट को आप तीर के नीचे माइनस करके भी लिख सकते हो, या फिर बाद में आप प्लस करके AgBr यहाँ भी लिख सकते हो। तो साइड प्रोडक्ट को या तो तीर के नीचे लिख दिया करो और या फिर बाद में लिख दिया करो। मेन प्रोडक्ट क्या आता है? C2H5OH। मेन प्रोडक्ट है C2H5OH। अब मुझे यूं बताओ, C2H5OH का नाम तो आप बता सकते हो, क्या नाम है बताओ इसका? इसका नाम है बेटे C2H5 को हम कहते हैं इथाइल और OH को हम कहते हैं अल्कोहल, या IUPAC में आपको लिखना है तो इथेनॉल। IUPAC में क्या है ना? इथेनॉल। तो इस तरीके से आप RX का जल अपघटन जब भी करोगे तो आपको मिलेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है बेटे, पर यहाँ एक बात समझनी है आपको, चलो मैं समझाता हूँ एक बहुत बढ़िया बात, ध्यान से समझना, ये नोट हेडिंग लिख दी। जब भी आप RX का जल अपघटन करते हो ना, RX के जल अपघटन से, RX के जल अपघटन से, या फिर यूं कह दो कि RX के जल अपघटन की क्रिया में क्या बना? अल्कोहल। ROH अल्कोहल ही तो है बेटे। जब भी RX का आप जल अपघटन करोगे NaOH से, AgOH से, KOH से, तो क्या होगा बेटे? ROH के साथ एल्कीन, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, एल्कीन तो समझते हो, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। तो अल्कोहल के साथ एल्कीन भी बनती है, एल्कीन भी बनती है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। मतलब जब भी आप एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन करोगे ना, तो अल्कोहल तो बनेगा ही, पर उसके साथ एल्कीन भी बनेगी। और एक बात बताऊं आपको बहुत अच्छी, जिसका क्रम निम्नलिखित है, जिसका क्रम निम्नलिखित होता है, लिख दूं, निम्नलिखित होता है, मतलब कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा एल्कीन बनाएगा अल्कोहल के साथ। भाई हमें पता है कि एल्काइल हैलाइड, देखो एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन जब भी करते हैं अल्कोहल बनता है, हमें पता है। एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन करोगे NaOH से, KOH से, AgOH से, तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। देखो एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन करा तो क्या बना? अल्कोहल। ठीक है, अच्छी बात है। एग्जाम्पल लिया, एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन करा, क्या बना? अल्कोहल। पर मैं आपको एक पॉइंट समझाने जा रहा हूं, यहाँ इस पॉइंट पे गौर फरमाओ जरा। मैंने कहा कि एल्काइल हैलाइड के जल अपघटन से अल्कोहल तो बनेगा ही, पर उसके साथ एल्कीन भी बनती है। एल्कीन एक साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनती है, जिसका क्रम निम्नलिखित होता है। क्या क्रम है? कि यदि आपके पास टर्सरी एल्काइल हैलाइड है ना, तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड के सबसे ज्यादा चांस होते हैं अल्कोहल के साथ एल्कीन बनाने के। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड में जब आप जल अपघटन करोगे तो एल्कीन बनेगा, और बेटे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में उससे कम चांस है, और बेटे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सबसे ही कम चांस है। इस चीज को कान खोल के सुन लो ध्यान से जरा, आपको पता चल गया कि आपके पास एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन जब भी आप करोगे तो अल्कोहल बनेगा। मैं आपको नोट में एक एडिशनल बात सिखाने जा रहा कि एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन करोगे अल्कोहल तो बनेगा ही, पर उसके साथ एल्कीन भी बनेगा। और एल्कीन सबसे ज्यादा किसमें बढ़ता है? टर्सरी एल्काइल हैलाइड में। तृतीयक एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन करोगे ना, तो अल्कोहल तो बनेगा ही और एल्कीन भी बनेगा, पर एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगा, अल्कोहल बनेगा कम। यदि आपके पास टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, तृतीयक एल्काइल हैलाइड है। सेकेंडरी में मैं कह सकता हूं कि 50-50%, यानी कि 50% अल्कोहल और 50% बनेगा आपका एल्कीन, मींस डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। और यदि प्राइमरी अल्कोहल है ना, तो आपकी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ना, देखो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री R है, तो आपकी बल्ले बल्ले है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के जल अपघटन से केवल और केवल अल्कोहल ही प्राप्त होता है। इस चीज को समझ लो बिल्कुल ध्यान से। देखो
ये हमारे पास RX और C2H5Br प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का मैंने जल अपघटन करा है, केवल अल्कोहल ही बनाया है, यहाँ तो मैंने एल्कीन नहीं बनाया है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैंने कहा टर्सरी एल्काइल हैलाइड के केस में एल्कीन सबसे ज्यादा बनेगा। देखो मैं एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेता हूँ, ध्यान से देखियो, CH3 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 और ये C और यहाँ जोड़ दिया मैंने Br। बताओ टर्सरी एल्काइल हैलाइड नहीं है क्या? देखो आपको पता है 4 कार्बन है ब्यूटाइल, और ये कार्बन कैसा है? टर्सरी कार्बन है। तो आप कहोगे 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही तो है यौगिक। तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है क्या? और कुछ बच्चे इसे कहते हैं नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, पर मेरा कहना है कि आप इसे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही कहो, क्योंकि ये नाम ज्यादा प्रचलित है। जब आप इसका रिएक्शन कराते हो KOH के साथ या NaOH के साथ, और एक्वस होना चाहिए जलीय, तो इसका होता है जल अपघटन, और आप सोचते हो कि इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। आप ज्यादातर क्या सोचते हो कि इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब यहां से निकल जाएगा क्या? KBr। तो यदि यहां से KBr निकलेगा तो CH3 C और Br तो निकल गया, यहाँ क्या आ जाएगा? Br की जगह OH, ये अल्कोहल बन गया। हम सोचते हैं कि केवल अल्कोहल ही बनेगा, पर बेटे सच्चाई ये नहीं है, ध्यान से सुनो। अल्कोहल के साथ क्या होता है? इस कार्बन से तो उठा Br, और कोई से भी कार्बन से उठ जाएगा H, तो HBr भी यहाँ निकलता है, यानी कि यहाँ KBr साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। और KBr निकलने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकले इस OH के साथ। तो जब मान लो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया, तो मैं लिखूंगा कि H2O भी निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, यहाँ से H और यहाँ से H और यहाँ से OH। देखो भाई ये तो KBr निकल गया, पर यहाँ से H और यहाँ से OH, कोई से भी कार्बन से एक H उठा लो, H2O साइड प्रोडक्ट है। अब यदि मैंने यहाँ से इस H को उठाया, तो एक चीज यहाँ से उठा ली हमने H, और Br इस कार्बन से उठी गया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। 2 तो सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड, यानी कि 2 सिंगल बॉन्ड ये बना दूं क्या? CH3 कार्बन और CH3। लो देखो जरा ध्यान से भाई, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना दूं? ये डबल बॉन्ड बना दिया मैंने और लिख भी दिया CH2, क्योंकि 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन उठ गया। तो यहाँ ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा आपका। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो डबल बॉन्डेड आपको हाइड्रोकार्बन यहाँ मिला है, ये बनेगा अधिक मात्रा में, ये अधिक मात्रा में बनेगा। किस केस में? टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, देखो ये। और ये अल्कोहल जो बनेगा, ये बनेगा कम मात्रा में, जिसे आप कह सकते हो सह उत्पाद साइड प्रोडक्ट, ये दोनों तो बनेंगे ही। अब यदि कोई आपसे पूछ ले यार इसका नाम तो बता दो, क्या नाम है इसका, बताओ। आपको बताए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ हाइफन लगा दिया करो, यहाँ भी हाइफन लगाओ। 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड से 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब इसे देखो, इस पे नंबरिंग इधर से ही तो करोगे, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, 2 नंबर पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, किसके? प्रोपीन के। प्रोप इन ही लिख दो, चलो 2 मिथाइल प्रोपीन लिखोगे जब भी सही है, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो हमें एक बात पता चली है, ध्यान से समझना जरा। हमें पता चला है कि एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन जब भी करोगे, अल्कोहल के साथ साथ एल्कीन भी बनेगा। और एल्कीन बनने का क्रम ये है कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा एल्कीन बनेगा, इसलिए मैंने एल्कीन को कहा अधिक मात्रा में है और अल्कोहल को कहा कम मात्रा में। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में लगभग बराबर बराबर बनेंगे, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में एल्कीन कतई नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं, वहां बनेगा केवल और केवल अल्कोहल। चलो अच्छा, स्क्रीनशॉट लो, मैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनका जल अपघटन करके दिखा रहा हूं आपको। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। चलो बेटे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। देखो CH3
सिंगल बॉन्ड दोनों से लिए CH Br। देखियो सेकेंडरी तो है, ये हेलोजन एटम जिस कार्बन पे अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। इसे आप कह सकते हो आइसो, आइसो ही तो है, देखो आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। यदि आपके पास आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड है और इसका रिएक्शन आप कराते हो KOH के साथ, जलीय KOH होना चाहिए, एक्वस लिख दो, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि खाली ये साइड प्रोडक्ट निकलेगा KBr। चलो तीर के नीचे लिख दिया मैंने, KBr निकल गया। तो KBr निकलने से क्या बनेगा, CH3 CH3CHOH, एल्कोहल बन गया। पर एल्कोहल बनने के साथ साथ यहां से H और यहां से OH, यानी कि H2O भी निकलेगा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। इन दोनों को प्लस करके बाद में भी लिख सकते हो आप, यहाँ जो साइड प्रोडक्ट होते हैं उन्हें तीर के नीचे माइनस करके लिख सकते हो, या फिर साइड प्रोडक्ट को सबसे बाद में प्लस करके भी लिख सकते हो रिएक्शन के एंड में। तो इसमें दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक कार्बन के ऊपर एक तो CH3 सिंगल बॉन्ड से और एक डबल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, CH2। कार्बन के ऊपर एक CH3 सिंगल बॉन्ड से और एक डबल बॉन्ड से जुड़ेगा CH2। देखो ध्यान से, इस तरह का ही तो बनेगा डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। अब यदि कोई आपसे पूछे कि इसका नाम बताओ क्या है, भाई देखो यहाँ नीचे ब्रांच है आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, यही तो बेटे इसका नाम। और इसका नाम बताइयो, 3 कार्बन है, प्रोप इन, डबल बॉन्ड को इन ही तो कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का जब आप जल अपघटन कराओगे तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी बनेगा, प्रोपीन भी बनेगा और साइड प्रोडक्ट तो निकलेंगे ही KBr और H2O। पर आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि यदि ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो एल्कोहल 50% मान के चलूंगा इसे, लगभग में 50% तो ये बनेगा और लगभग 50% ये बनेगा। यदि सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं, ये ऐसा अंदाजा है कि लगभग बराबर मात्रा में बनेंगे। इससे पहला जो रिएक्शन हमने करा था टर्सरी एल्काइल हैलाइड पे, वहां हमने बताया था कि आपका जो एल्कीन बनेगा वो ज्यादा मात्रा में बनेगा, अल्कोहल बनेगा कम मात्रा में। अब आ जाओ बेचारे पे, कौन सा रह गया, टर्सरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी ले लें। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे CH3Br की, सारी दुनिया को इसका नाम पता है, इथाइल नहीं, एक कार्बन है तो मिथाइल, मिथाइल ब्रोमाइड, या IUPAC में बताना बेटे, ब्रोमो मीथेन, यही तो है बेटे। यदि आप इसका जल अपघटन करते हो NaOH से कर दो या KOH से कर दो, एक ही बात है, एक्वस KOH ले लिया तो आपको पता है इस तरह का साइड प्रोडक्ट निकलेगा, और ये लिख दिया मैंने KBr। मेन प्रोडक्ट बताओ, CH3OH, बताओ इसका नाम क्या है, CH3 का नाम है मिथाइल, OH का नाम है एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, या IUPAC में आप कह सकते हो मीथेनॉल। क्या कह सकते हो, मीथेनॉल। तो इसमें तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं भाई, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में कोई ऑप्शन नहीं है H2O निकलने का, यानी डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बनने का, ठीक है, क्योंकि यही तो कार्बन है, इसी पे से Br उठ गया, ठीक है बेटे। तो इसलिए डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन बनने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो हमारे लिए यदि एल्काइल हैलाइड से हमें बनाना हो क्या, एल्काइल हैलाइड से हमें बनाना हो एल्कोहल, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे अच्छे रहते हैं। वे जो 100% जो प्रोडक्ट आता है वो एल्कोहल ही आता है। तो इसलिए पहला तरीका तो ये कंप्लीट हुआ। मैंने नोट में आपको बहुत अच्छी बात बताई, इसे संभाल के रखना अपने दिमाग में कि यदि पेपर में क्वेश्चन आया कि आपके पास टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, और हमें अच्छा एल्कोहल, ज्यादा मात्रा में एल्कोहल चाहिए, तो आप इन तीनों में से कौन से एल्काइल हैलाइड को सबसे अच्छा मानोगे एल्कोहल बनाने के लिए, तो आप कहोगे जी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन करोगे तो 100% आपको एल्कोहल ही मिलेगा, साइड प्रोडक्ट के रूप में डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्कीन नहीं मिलेगा,
ठीक है, ध्यान रखोगे ना। अब आ जाओ आप दूसरे तरीके पे, देखो कितना अच्छा तरीका बताऊंगा आपको। पहला तरीका बताया मैंने अब तक, सिर्फ पहला तरीका बताया एल्काइल हैलाइड के जल अपघटन से। दूसरा तरीका है बेटे ईथर। ईथर तो समझते हो आप, ईथर ऐसा होता है, ईथर ROR। ईथर के जल अपघटन से, यदि आपके पास ईथर है और ईथर का आप जल अपघटन करते हो तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। देखो जैसे कुछ एग्जांपल बता रहा मैं आपको, एक कॉमन सा एग्जांपल ले लो, ये ईथर है और ईथर का हमें करना है जल अपघटन, ये लिख दिया H2O। देखो H2O ही तो लिखा है मैंने। एक बात ध्यान रखनी है आपको कि डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे, यानी कि H2SO4 का जलीय विलयन होगा, अम्लीय माध्यम होगा, कुल मिला के बात ये है। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ध्यान से देख लो जरा, ये HOH है ना, यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ OH, इसे R डैश बना दिया मैंने। मान लो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये R है तो इसे R डैश बना दिया। एक तो बनेगा ROH, ये लिख दिया ROH, एल्कोहल बनाना। साथ में क्या बनेगा, R डैश OH, अरे यार ये भी अल्कोहल ही बना। तो अल्कोहल के दो अणु बनते हैं जब ईथर के एक अणु का जल अपघटन किया जाता है। जैसे इस रिएक्शन को देखो, CH3OCH3, CH3OCH3 प्लस इसका जल अपघटन कर रहे हैं हम, एसिड की उपस्थिति में कर रहे हैं, लिख दिया मैंने माध्यम अम्लीय है। CH3OCH3 पता है ना आपको, CH3OCH3 का नाम होता है मिथाइल मिथाइल ईथर या डाई मिथाइल ईथर। ठीक है बेटे, देखो मिथाइल मिथाइल ईथर या डाई मिथाइल ईथर। तो क्या हुआ, आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं जरा टॉपिक से हट रहा हूं। हमें पता है कि यदि हम मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो हम भविष्य को अपने उज्जवल कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे, ये बात है, पक्की है ये बात। पर बेटे हर एक काम की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है पर एक लिमिट में होनी चाहिए। खेलना बहुत अच्छा है पर एक लिमिट में खेलना चाहिए। बोलना भी बहुत अच्छा है पर एक लिमिट में बोलना चाहिए। हंसना भी बहुत अच्छा है, एक लिमिट में हंसना चाहिए। रोना भी अच्छा है पर एक लिमिट में रोना चाहिए। घूमना फिरना, दुनिया भर के क्रियाकलाप हैं, वे सब अच्छे हैं यदि वे एक लिमिट में हो। इसी तरीके से हमारी पढ़ाई है, और वो भी केमिस्ट्री की पढ़ाई बहुत अच्छी है पर एक लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था, केमिस्ट्री उसे बहुत खराब लगती थी, बहुत बेकार केमिस्ट्री, उसकी समझ में कभी नहीं आती थी। फिर उसे एक बहुत अच्छे टीचर मिले और उन टीचर ने जब उसे केमिस्ट्री पढ़ानी शुरू करी तो उस बच्चे का केमिस्ट्री में इतना ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि उस बच्चे ने केमिस्ट्री पढ़ने की लिमिट को क्रॉस कर दिया। यानी वो पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ता रहता था, बस सारे सब्जेक्ट छोड़ दिए, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश जो भी था सब पढ़ना बंद कर दिया। उसका फोकस सिर्फ रह गया केमिस्ट्री पे। अब जब उसका फोकस केमिस्ट्री पे रहा तो वो केमिस्ट्री में इतना ज्यादा अंतर ध्यान हो गया, इतना ज्यादा केमिस्ट्री में घुस गया कि केमिस्ट्री के ऊपर ही चुटकुले बनाने शुरू कर दिए उसने। चुटकुला तो समझते हो आप, केमिस्ट्री के ऊपर ही उसने हास्य चुटकुले बनाने शुरू कर दिए। और केमिस्ट्री के ऊपर चुटकुले बनाते बनाते उसका मैसेज, एक चुटकुला पहुंचा एक दोस्त के पास, मैसेज के रूप में व्हाट्सएप पे या किसी भी तरीके से उसने मैसेज करा, चुटकुला लिख के मैसेज करा। क्या मैसेज करा कि यार सुना तुम केमिस्ट्री में बहुत होशियार हो, अपने दोस्तों को कह रहा कि यार सुना तुम केमिस्ट्री में बहुत होशियार हो, और तुम केमिस्ट्री में होशियार हो तो यार मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। और मेरा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या था कि एक बार CH3OCH3 खो जाता है, ध्यान से सुनियो क्योंकि आप भी केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा होशियार हो रहे। एक बार CH3OCH3 यानी डाई मिथाइल ईथर खो जाता है। मान लो ये कोई बच्चा है और खो जाता है मोहल्ले में, कॉलोनी में, गांव में, तो CH3OCH3 यानी कि डाई मिथाइल ईथर की मम्मी, माँ, उसे किस तरीके से ढूंढेगी, उसे ढूंढेगी कैसे, क्या आवाज लगाएगी उसे ढूंढने के लिए अपनी कॉलोनी में। एक बार कौन खो जाता है, डाई मिथाइल ईथर अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, गांव में खो जाता है। उसकी माँ उसे ढूंढने जाती है तो कैसे आवाज लगाएगी उसकी माँ। तो उसके दोस्त ने कहा कि यार तू तो पागल हो गया,
तू रहने दे बस। उसने कहा मुझे पता कि तुम्हें समझ में नहीं आती केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मेरे समझ में आती है, और मैं बताता हूँ कि जब डाई मिथाइल ईथर खो जाएगा तो उसकी माँ उसे कैसे आवाज लगाएगी। तो उसने उत्तर में पता क्या लिखा कि उसकी माँ आवाज लगाएगी, मिथाइल ओ मिथाइल, मिथाइल ओ मिथाइल, मिथाइल ओ मिथाइल, इस तरह आवाज लगाएगी। तो वो बच्चा केमिस्ट्री में कितना खो गया, उसका दिमाग जो है केमिस्ट्री में खोने के कारण खराब ही हो गया, यूं समझ लो। तो इसलिए बेटे पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, पर एक लिमिट में करनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। खाना भी बहुत अच्छा है, पर एक लिमिट में खाना चाहिए। दुनिया के जितने भी हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं सब अच्छे हैं, यदि वे एक लिमिट में हो। तो इस लिमिट को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेलना हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे रोना हो, चाहे धोना हो, चाहे हंसना हो, कुछ भी हो। ठीक है, आ जाओ चलो ध्यान से देखो इस रिएक्शन को। ये हमारे पास है मिथाइल ओ मिथाइल, सॉरी डाई मिथाइल ईथर है। डाई मिथाइल ईथर का जब आप जल अपघटन करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर OH, ये CH3OH और ये भी तो CH3OH है। तो मैं दो बार ना लिख के यूं ही लिख दूं, दो बने CH3OH, बन गए दो CH3OH। आपको पता है इसका नाम क्या है, डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम है, डाई मिथाइल ईथर, या कुछ बच्चे इसे कहते हैं मिथाइल मिथाइल ईथर, वो भी ठीक है। इसका नाम बताओ क्या है। इसका नाम है एक कार्बन वाला एल्काइल मिथाइल और OH हो गया आपका एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, या IUPAC में इसका नाम होता है मीथेनॉल। क्या नाम होता है, मीथेनॉल। अच्छा चलो इस रिएक्शन को करके दिखाओ आप। एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ, CH3O C2H5, इसका नाम बता दोगे आप। बताओ इसका नाम मिथाइल इथाइल ईथर है या इथाइल मिथाइल ईथर है। बताओ क्या है, मिथाइल इथाइल ईथर बोल लूं या इथाइल मिथाइल ईथर बोल लूं, क्या बोल लूं, या कुछ भी बोल दूं। पता है ना आपको किस तरह आप डिसीजन लोगे इस चीज का। इसका डिसीजन आप लोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो पता है भाई, ये मिथाइल M से शुरू होता है, इथाइल होता है E से शुरू। तो ABCD में E पहले आता है या M, आपको पता है E पहले आता है, तो हम इसे इथाइल मिथाइल ईथर कहेंगे। हम कहेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, क्या कहेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है बेटे, या फिर आप इसे कह सकते हो मिथॉक्सी इथेन। IUPAC बोलना है ना, तो IUPAC में आप इसे बोल देना मिथॉक्सी इथेन। अब मिथॉक्सी इथेन पता कैसे बोला मैंने, कम वाला एल्कोक्सी और ज्यादा वाला एल्केन। कम वाला एल्कोक्सी, एक कार्बन है कम है, दो कार्बन है ज्यादा है, कम वाला एल्कोक्सी ज्यादा वाला एल्केन। अब यहाँ तो इधर भी एक इधर भी एक, यदि इसका IUPAC नाम लिखना तो मिथॉक्सी मीथेन है, मिथॉक्सी मीथेन ये है इसका IUPAC नाम यदि आपको लिखना है। और इसका नाम है इथाइल मिथाइल ईथर। ज्यादा अच्छे होते हैं सामान्य नाम, सामान्य नाम आपको पता होने चाहिए। या मिथॉक्सी इथेन आप इसे लिख सकते हो, कम वाला एल्कोक्सी और ज्यादा वाला एल्केन। यदि आप इसका जल अपघटन करने जाओगे ना अम्लीय माध्यम में, तो आपको पता है बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, एक H और एक OH, एक तो बना CH3OH, एक बना C2H5OH, एक तो बनेगा CH3OH और एक उसका बड़ा भाई बनेगा C2H5OH। CH3OH का नाम पता है ना आपको, मिथाइल एल्कोहल, या आप इसे कह सकते हो मीथेनॉल। और ये बताओ कौन है, ये है इथाइल एल्कोहल, या आप इसे कह सकते हो इथेनॉल। ठीक है बेटे, अच्छा चलो ये वाली रिएक्शन कर रहे, एक कार्बन CH3, दो कार्बन CH2 हो गया, फिर एक कार्बन, फिर O, और फिर दो कार्बन इधर जोड़ रहा हूं मैं। बताओ इसका नाम क्या है, प्रोपाइल, और ये क्या है, इथाइल। तो P और E में पहले कौन आता है, E आता है, तो इथाइल प्रोपाइल ईथर है इसका नाम, इथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या नाम है बेटे, इथाइल प्रोपाइल ईथर। IUPAC में नाम बता दोगे, कम वाला एल्कोक्सी, ज्यादा वाला एल्केन। एल्कोक्सी दो कार्बन, इथॉक्सी प्रोपेन। IUPAC में इसका नाम है इथॉक्सी
प्रोपेन, कम वाला एल्कोक्सी, ज्यादा वाला एल्केन। यदि आप इसका जल अपघटन करोगे ना अम्लीय माध्यम में, तो आपको पता है ये वाला बॉन्ड टूटना है, इधर H और इधर OH। 3 कार्बन वाला एल्कोहल, 2 कार्बन वाला एल्कोहल, 3 कार्बन, लो 3 कार्बन, 3 कार्बन वाला एल्कोहल, और ये लिख दिया 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला एल्कोहल। 3 कार्बन वाले एल्कोहल को सारी दुनिया कहती है प्रोपाइल एल्कोहल, और इसे कहते हैं इथाइल। 2 कार्बन को इथाइल कहेंगे ना, इथाइल एल्कोहल। और प्रोपाइल को N लिख देना, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल है, देख लो, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। IUPAC में लिखना है ना यदि इसका नाम, तो 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो, यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं बची। प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 ऑल, इसका नाम होगा इथेनॉल। ठीक है, ये तो नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपका दूसरा तरीका एल्कोहल बनाने का, कि ईथर का जल अपघटन कर दो आप, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो, अच्छा जल्दी से ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट। ठीक है, तीसरा तरीका सीखते हैं बेटे, नंबर 3। तीसरा तरीका है एस्टर। एस्टर का तो आपको पता है, RCOOR, ऐसा ही तो होता है एस्टर। एस्टर के जल अपघटन से, यदि आप एस्टर का जल अपघटन करोगे तो भी आपको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मिल जाएगा। एस्टर RCOOR के जल अपघटन से, इससे भी आपको एल्कोहल मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा रिएक्शन सिखाता हूँ, RCOOR कर दूं यहाँ, मान लो दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग तरह के हैं। यदि आप इसका जल अपघटन करोगे ना, ये लिख दिया HOH, और माध्यम या तो अम्लीय होना चाहिए और या फिर होना चाहिए क्षारीय, यानी कि आप या तो किसी अम्ल का विलयन ले लो या क्षार का। तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ध्यान से देखो, इधर H और इधर OH, RCOOH, ये तो बनेगा RCOOH। ठीक है, और ये दूसरा बनेगा R-OH। तो बताओ R-OH एल्कोहल नहीं है क्या? R-OH क्या है? एल्कोहल। आपको पता होना चाहिए, ये तो है एस्टर, क्या है? एस्टर। और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है? ROH क्या है? एल्कोहल में भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इस तरह करना है आपको रिएक्शन। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो हमारे पास CH3 COO C2H5 है और इसका जल अपघटन करना है, नाम बता दोगे? इथाइल एसीटेट, इसका नाम है इथाइल, ये लिया मैंने इथाइल। और CH3 COO कौन सा होता है? एसीटेट मूलक होता है या एसीटेट आयन होता है। यदि आप इसका जल अपघटन, चलो यार इस बार NaOH से कर रहे, NaOH का जलीय विलयन ले लिया हमने, NaOH से कर दो, KOH से कर दो, आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा अम्ल या क्षार का जलीय विलयन लोगे, उससे जल अपघटन हो जाएगा। तो बॉन्ड आपको टूटता हुआ नजर आ रहा, Na इधर जाएगा और OH जाएगा इधर। ठीक है, क्या बनेगा बताओ? CH3 COO Na बनेगा और साथ में क्या बनेगा? C2H5OH, C2H5OH। एल्कोहल नहीं बना। देखो आपको पता है इसका नाम सोडियम एसीटेट है। क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। ये तो सोडियम एसीटेट हो गया। और ये क्या है बताओ, कौन सा एल्कोहल है? 2 कार्बन वाला इथाइल एल्कोहल, या फिर आप कह सकते हो इथेनॉल, इथेनॉल कह दो, चलो मर्जी है आपकी। इथाइल एल्कोहल कहो या फिर आप कहो इथेनॉल। ठीक है बेटे। अच्छा, इस रिएक्शन को देखना जरा, C2H5 COO C2H5, इसका नाम बता दोगे आप क्या है? बताओ। इथाइल 3 कार्बन है, इथाइल और 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप, इथाइल प्रोपियोनेट है, इसका नाम है इथाइल प्रोपियोनेट। ठीक है बेटे।
इसका करना है हमें NaOH से ही कर दो, चलो इसका भी जब लिख दिया तो बॉन्ड तोड़ दो यार, इधर Na जोड़ दो और इधर OH जोड़ दो, C2H5 COONA, C2H5 COONA, सोडियम प्रोपियोनेट प्लस C2H5OH, C2H5OH, पता है ना, इथाइल अल्कोहल। ठीक है बेटे, तो यहाँ जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है ये, इसका नाम बताओ, सोडियम 3 कार्बन वाला एल्केनोएट प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट, और ये क्या है बताना, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल कह दो, आपकी मर्जी है, इथाइल अल्कोहल कहो या इथेनॉल कहो, एक ही बात है। तो ये है तीसरा तरीका, एस्टर का जल अपघटन करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखो बेटे चौथा तरीका हम सीख रहे हैं, ध्यान से सीखेंगे सब बच्चे, नंबर 4 हेडिंग मैंने लिख दी। जो कार्बोनिक नील कंपाउंड होते हैं ना, CARBONYL, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक पता कौन से होते हैं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं जैसे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो पता आपको, सिंगल बॉन्ड CHO जिसमें ऐसा ग्रुप हो, जैसे कीटोन, कीटोन का तो आपको पता है इस तरह का होता है कीटोन में ग्रुप, के अपचयन से, ये लिखा मैंने अपचयन और ये लिख दिया से। ठीक है, बहुत बढ़िया मेथड है। कार्बोनिल कंपाउंड्स जितने भी हैं, जैसे एल्डिहाइड हैं CHO वाले, जैसे कीटोन हैं CO वाले, उनका यदि आप अपचयन करोगे उससे भी आपको अल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। इसमें मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं आपको दोबारा फिर, कि प्रमुख अपचायक कौन कौन से हैं। अपचायक तो बहुत सारे सिखा रखे हैं मैंने पहले आपको, कि कहां से नवजात हाइड्रोजन हमें मिल सकती है। मैं आपको बताता हूं बेटे कि यदि सोडियम के ऊपर आपने अल्कोहल डाल दिया ना, C2H5OH, तो यहां से आपको नवजात हाइड्रोजन मिल जाएगी, जो अपचयन कर देगी कार्बोनिल कंपाउंड का, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। और मुझे तो सबसे अच्छा अपचायक लगता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, यह भी अपने आप में एक अच्छा अपचायक है। ठीक है बेटे, अच्छा एक NaBH4 भी ध्यान रखना आप, ये भी एक अच्छा अपचायक है, NaBH4। और बेटे सोडियम मरकरी के ऊपर यदि पानी डाल दोगे ना, सोडियम और मरकरी, इसके ऊपर यदि आप पानी डाल दोगे या भाप प्रवाहित कर दोगे तो भी आपको नवजात हाइड्रोजन मिल जाएगी। या थोड़ी सी जगह बच रही है, एक और लिख दूं, यदि हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के ऊपर प्रवाहित कर दोगे तो भी आपको नवजात हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो इनमें से कोई सा भी अपचायक आप प्रयोग कर लो, हमें चाहिए नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन जब कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन किसी का भी अपचयन करेगी तो आपको अल्कोहल मिलेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल पक्की। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ रिएक्शन, देखो ध्यान से देखना जरा। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, RRC डबल बॉन्ड O, ऐसा ही तो होता है कार्बोनिल कंपाउंड। यदि आप इसका अपचयन करते हो ना, तीर के ऊपर लिख दिया मैंने 2H, ये नवजात हाइड्रोजन है, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, ध्यान से देखो, एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा, ये तो R दोनों जू के तू हैं, RR, ये C जू का तू है, इस C के ऊपर कौन जुड़ गया, H, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कौन आ गया, OH। तो बताओ अल्कोहल नहीं बना क्या, क्या बना है ये, अल्कोहल। क्या बना है बेटे, अल्कोहल। और मुझे पता है कि सेकेंडरी अल्कोहल है, पर है तो अल्कोहल ही, यहाँ तो सेकेंडरी है। देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, आप इसे सेकेंडरी अल्कोहल कह सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल है जी ये तो। ठीक है, चलो अच्छा प्राइमरी अल्कोहल बना के दिखाता हूँ, आपका जाना पहचाना कार्बोनिल कंपाउंड। देखो ध्यान से, कुछ याद आ रहा क्या है ये HCHO है। क्या है, HCHO, जिसे आप कहते हो फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड है, ध्यान रखना,
HCHO लिख रखा है, क्या लिख रखा है, चलो यहाँ लिख दूं HCHO, फॉर्मल्डिहाइड है, देखो HCHO। यदि आप इसका अपचयन करोगे ना, ये लिख दिया 2H, नवजात हाइड्रोजन, यहाँ से ले लो, यहाँ से कहीं से भी ले लो, नवजात हाइड्रोजन, ये प्रमुख अपचयक लिख दिया मैंने ऊपर। एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर, एक H इधर। ध्यान से देखो, C के ऊपर कितने H हैं, 1 2 3, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, CH3। O के ऊपर कौन आ गया, H, तो CH3OH। बताओ प्राइमरी अल्कोहल नहीं है क्या, प्राइमरी भी है और मोनोहाइड्रिक भी है, क्या बना ये बताओ, कौन सा अल्कोहल है। CH3 का मतलब क्या होता है, मिथाइल, मिथाइल। और OH का क्या मतलब होता है, अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल है। और सारी दुनिया इसे कहती है मीथेनॉल, क्योंकि सारी दुनिया में तो IUPAC ही एप्लीकेबल है ना। तो मिथाइल अल्कोहल कह दो या मीथेनॉल कह दो। तो फॉर्मल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल बनाने का तरीका सीधा है, उसका अपचयन मार दो आप, क्या कर दो बेटे, अपचयन। अच्छा चलो इस रिएक्शन को देखो आप, CH3CH डबल बॉन्ड O। यदि मैं कहूं यार इसका नाम बताओ, तो CH3CHO नहीं है ये CH3CHO है बेटे, और CH3CHO का मतलब एसीटल्डिहाइड है, क्या है, एसीटल्डिहाइड है। और इस एसीटल्डिहाइड का जब आप अपचयन करोगे ना, मैंने यहाँ इसलिए लिखा, नीचे जगह नहीं है बोर्ड पे मेरे पास, आप एक बॉन्ड को तोड़ देना 2H की वजह से, एक H इधर एक H इधर, CH3 और इस कार्बन पे 2H आगे, देखो CH3CH2OH, प्रोडक्ट आया CH3CH2OH, जिसे आप C2H5OH भी लिखते हो। बताओ कौन सा है, इथाइल एल्कोहल, या आप इसे कह सकते हो इथेनॉल, क्या कह सकते हो, इथेनॉल। तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अच्छा आप अगले रिएक्शन समझाऊंगा फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा चलो इस रिएक्शन को देखियो जरा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, बताओ कौन है, कौन है, CH3CO CH3, एसीटोन नहीं है क्या बेटे, इसे कहते हैं एसीटोन। यदि आप इसका अपचयन करोगे ना, ये लिख दिया मैंने 2H, ठीक है, एसीटोन है, देखो ये है CH3CO CH3, एसीटोन कहते हैं इसे, एसीटोन की संरचना बनाई है। तो आपको बताए एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर एक H इधर, बताओ क्या बनेगा, CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ CH और यहाँ OH, बताओ क्या बना है, ये बना है ऐसा यौगिक, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 ये वाला बनाया, फिर CH बनाया, और फिर ये वाला CH3 बनाया, और बीच वाले CH पे जुड़ा हुआ है OH। बताओ यही तो है कंपाउंड, क्या नाम है इसका बताइए जरा, इसका नाम है आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल नहीं है क्या। और मुझे एक बात बताओ, OH जिस कार्बन पे अटैच है सेकेंडरी कार्बन नहीं है क्या, ये सेकेंडरी एल्कोहल है बेटे, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल भी आप इसे कह सकते हो। पर मैंने आपको बता रखा है कि सेकेंडरी प्रोपाइल से ज्यादा नाम फेमस है आइसोप्रोपाइल। अच्छा आप एक बात नोट कर रहे होंगे, आपने एक बार नोट करी होगी कि जब आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन कर रहे हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, तो या तो बना है प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल, और या तो बना है सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल बना है, टर्सरी अल्कोहल तो नहीं बना कहीं और ना ही बनने का। आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ चलो नोट में लिख दूं मैं, नोट, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के रिडक्शन से, अपचयन कह दो या रिडक्शन एक ही बात है, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनता है, या बनते हैं लिख दो चलो, 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। प्राइमरी बन जाएगा सेकेंडरी, ये हो गए 4 तरीके, और 5वां तरीका सिखाने जा रहा तुम्हें अल्कोहल बनाने का, ध्यान से देख लियो। 5वां तरीका है
कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक एसिड तो पता है आपको, RCOOH। यदि आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका आप अपचयन करोगे तो भी आपको मिल जाएगा प्राइमरी अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे देखो मैं बहुत अच्छा रिएक्शन बताऊंगा आपको। मान लो RCOOH है, चलो इसकी संरचना खोल दूं, देखो ऐसा ही तो होता है RCOOH। संरचना खोल दी मैंने। इसका यदि आप अपचयन करोगे ना तो आपको 4 नवजात हाइड्रोजन चाहिए एक अणु के लिए, क्योंकि ये 2 बॉन्ड टूटते हैं, 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो 2H तो जुड़ेंगे ऊपर और 2H जुड़ेंगे नीचे। जो नीचे 2H जुड़े हैं, 2H ऑक्सीजन के साथ, तो H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट RCH2OH, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। बताओ अल्कोहल नहीं है क्या? अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी है, मोनोहाइड्रिक भी तो है। चलो अच्छा इसे लो, चलो रिएक्शन को आप HCOOH को ले रहे हैं, HCOOH। देखियो क्या नाम है इसका बताओ। H का मतलब होता है फॉर्म, तो ये फॉर्मिक एसिड है। क्या है? फॉर्मिक एसिड। देखो HCOOH, यही तो है फॉर्मिक एसिड, HCOOH। यदि इसका आप अपचयन मार दोगे 4H से, कर दोगे क्या इस रिएक्शन को, है डबल बॉन्ड टूट जाएगा। 2H तो ऊपर जुड़ेंगे और 2H जुड़ेंगे नीचे, 2H नीचे जुड़ के निकलेगा साइड प्रोडक्ट H2O। देखो 2H है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन के ऊपर एक H पुराना था, 2 नए आ गए, तो क्या बनाए CH3, और यहाँ सिंगल बॉन्ड पे क्या जुड़ा हुआ है OH। बताओ क्या नाम है? नाम बता दोगे इसका? मिथाइल अल्कोहल, या आप कह सकते हो मीथेनॉल। क्या कह सकते हो? मीथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल कह दो या मीथेनॉल कहो। तो फॉर्मिक एसिड से मिथाइल अल्कोहल बनाने का सिंपल तरीका है अपचयन मार दो बस। क्या करो? अपचयन। चलो अच्छा इसे देखो तुम, ये एसिड बहुत ज्यादा सामने आता है, CH3COOH। देखिए जरा, CH3COOH है। CH3COOH का नाम होता है एसिटिक एसिड, यही तो है CH3COOH, जिसे कहते हैं सिरका। चाउमीन तो बहुत खा रहे हैं आजकल तुम, भले ही लॉकडाउन चल रहा हो, कोरोना ने चाहे कुछ भी बिगाड़ रखा हो, पर चाउमीन खानी नहीं छोड़ी किसी भी बच्चे ने। ठीक है, तो चलो इसका अपचयन करते हैं। ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, 2H ऊपर 2H नीचे, ये क्या निकला? H2O निकला है एज ए साइड प्रोडक्ट। नीचे से यहां से निकल गया H2O। एक कार्बन 2 कार्बन OH, पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, दूसरे पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ जुड़ा हुआ है OH। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो C2H5OH, एक ही तो बात है। बताओ C2H5 2 कार्बन है तो इथाइल, और OH है तो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल है, या IUPAC में आप कह सकते हो इथेनॉल। तो इस तरीके से आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अपचयन मारोगे तो अपचयन करते ही आपको अल्कोहल मिलेगा। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका है अल्कोहल बनाने का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले मेथड समझाऊंगा फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर 7 पे हम सीखेंगे बेटे एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड ऐसा होता है, देखो RCO ऐसा होता है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है बेटे, इसका अपचयन करोगे ना, मैं लिख दूं यहाँ के अपचयन द्वारा। यदि आपके पास कोई एसिड एनहाइड्राइड है और उसका भी आप अपचयन कर देते हो तो भी आपको अल्कोहल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो मैं इसी ले लूं, चलो सिंपल से एग्जांपल को, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और ये O। बिल्कुल स्ट्रक्चर खोल दिया मैंने इसका। आप जब इसका अपचयन करते हो, अपचायक चाहे कोई सा ले लो, उपचायक मैंने आपको सिखा दिए कौन कौन से हैं। 8 नवजात हाइड्रोजन हमें चाहिए, एक बॉन्ड तो ये वाला टूटेगा, एक H ऊपर एक H नीचे,
एक बॉन्ड ये टूटेगा, एक एच ऊपर एक एच नीचे, ध्यान से देखते रहिए कभी कंफ्यूज हो जाओ। और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक एच ऊपर एक नीचे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक नीचे एक ऊपर। देखो पहले यूं देखो साइड प्रोडक्ट क्या निकला है, 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन, ये तो निकल गया H2O। यहाँ देखियो ध्यान से, R के ऊपर C के ऊपर 2 H हैं, देखो एक तो ये एक तो ये, R ये वाला R, फिर सिंगल बॉन्ड ये बना दिया, फिर C ये बना दिया, हाइड्रोजन एक और एक दो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन बना दिए CH2, और फिर इस कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड बचा है ऊपर की तरफ जाता हुआ ये रहा, और उस पे है OH, तो RCH2OH, और ऐसा ही नीचे R C के ऊपर 2H CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। तो ये 2 आपको एल्कोहल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 एल्कोहल। आपको पता होना चाहिए ये तो है एनहाइड्राइड, ठीक है, और ये क्या है? ये है एल्कोहल। ये एल्कोहल के 2 अणु हमें मिले हैं। यदि आपने एनहाइड्राइड का क्या किया है अपचयन, चलो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं मैं, जिससे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। CH3C डबल बॉन्ड O और CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां जुड़ा हुआ है O। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड पता क्यों है? क्योंकि CH3 ग्रुप आ रहा है। CH3 को आप कहते हो एसिड, मैंने सिखाया है। H को हम कहते हैं फॉर्म, और CH3 को कहते हैं एसिड सामान्य भाषा में। यदि आप इसका अपचयन करते हो, बिल्कुल ऐसे ही, ये लिख दिया मैंने तीर के ऊपर 8H, तो आपको पता है ये वाला बॉन्ड टूटना है, ये वाला बॉन्ड टूटना है, ये बॉन्ड टूटना है, ये बॉन्ड टूटना है। एक बॉन्ड टूटा तो एक H ऊपर एक नीचे, ये टूटा तो एक इधर एक इधर, एक H यहाँ एक H यहाँ, एक H ऊपर एक H नीचे। ये इतना हिस्सा तो नजर आ रहा होगा आपको, क्या निकला है? H2O निकल गया बॉन्ड टूट के। और ये CH3, ठीक है जी, CH3 है सिंगल बॉन्ड, ये C है, हाँ जी है C। इस C के ऊपर कितने H हैं? 1 and 1 2, CH2, और फिर ये सिंगल बॉन्ड ऊपर गया, ये लग बना दिया OH। कितने अणु बने? 2, एक तो ऊपर बना और एक नीचे बना, तो 2 अणु बने CH3 CH2 OH के, जिसे आप लिख सकते हो, यहां लिख दूं अथवा क्या लिख सकते हो बताओ? C2H5OH लिख सकते हैं ना? नाम बता दोगे इसका? इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। और IUPAC में क्या है? इथेनॉल। IUPAC में इसका नाम इथेनॉल है। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा तरीका है कि आप कोई भी एसिड एनहाइड्राइड लो और उसका अपचयन कर दो। और बेटे नंबर 8 पे देखो कितना अच्छा मेथड है। नंबर 8, ये 8 ही तो लिखा गया। ये है एस्टर, RCOO को ही तो कहते हैं एस्टर। ये है एस्टर। एस्टर का अपचयन कर दो आप, एस्टर के अपचयन द्वारा। अपचायक तो मैंने आपको बता ही दिए बहुत सारे, उनमें से कोई सा भी अपचायक आप प्रयोग करोगे तो एस्टर का भी अपचयन हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ध्यान से देखियो जरा। R, ध्यान से देखियो, COO है, एक तो O यहां बना दिया और एक O यहां बना दिया, और इस एल्काइल ग्रुप को अलग ले लूं, मान लो ये मिथाइल है, ये इथाइल है। जब आप एस्टर का अपचयन करते हो तो आपको चाहिए होते हैं 4 नवजात हाइड्रोजन। एक बॉन्ड तो ये टूटता है, यहाँ H और यहाँ H, और इसमें से भी एक ही बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड, एक H और एक H। तो ये क्या निकला बताओ? ये पहले चलो इसे देख लो। R C के ऊपर 2H CH2 सिंगल बॉन्ड OH, R CH2OH, यही तो बना, देखियो R CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और दूसरा क्या बना? R-OH, दूसरा बना R-OH। तो 2 अणु एल्कोहल के बनते हैं ऐसे केस में। क्या बनते हैं? 2 अणु एल्कोहल के। आपको पता है ये तो है एस्टर, और ये भी क्या है? ये भी एल्कोहल है, ठीक है, और ये भी एल्कोहल है, ठीक है, दोनों ही एल्कोहल हैं। आप इन्हें पूरा लिखना चाहते हो तो एल्काइल एल्कोहल लिख सकते हो।
क्या लिख सकते हो बेटे? एल्काइल अल्कोहल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले रिएक्शन बताऊंगा फिर, अगले तरीके बनाने के 8 तरीके बता दिए। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 9, 9वां तरीका देखो, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। 9वां तरीका है बेटे इपॉक्साइड के अपचयन द्वारा। इपॉक्साइड, इपॉक्साइड ऐसा होता है जैसे कार्बन कार्बन की चेन चलती चली जा रही है ना, इसमें कहीं ऑक्सीजन ऐसे जुड़ रहा हो, तो इसे कहते हैं इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड के अपचयन या रिडक्शन द्वारा, बहुत आसान रिएक्शन है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, कि यदि कोई इपॉक्साइड है या इपॉक्सी एल्केन है आपके पास, तो उसका रिडक्शन यदि आप करोगे तो भी आपको मिल जाएगा एल्कोहल। जैसे सबसे सिंपल रिएक्शन देख लो आप, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। इस कंपाउंड को कहते हैं हम इपॉक्सी इथेन। इपॉक्सी इथेन, ये इपॉक्सी इथेन है। यदि आप इसका रिडक्शन मारोगे, चलो मैं तो 2H लिख रहा, वैसे आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एक अपचायक की तरह। तो क्या होता है, एक बॉन्ड आप तोड़ दो, इधर से तोड़ दो या इधर से, मर्जी है आपकी। मान लो मैं इधर से तोड़ता हूं, चलो HH, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2H है, एक इधर जुड़ गया एक इधर, यहाँ तो बन गया है CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ बन गया CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड OH। इसे आप लिख सकते हो C2H5OH, लिख सकते हो ना। बताओ कौन सा एल्कोहल है? 2 कार्बन है तो इथाइल और OH है तो एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। IUPAC में क्या नाम है? इथेनॉल। IUPAC में नाम है इसका इथेनॉल। ठीक है बेटे। अच्छा चलो इस रिएक्शन को देखो, ये तो हमने देख ली, एक रिएक्शन और देख रहे। चलो ये है हमारे पास CH3 CH2 और यहां जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। इसे कहते हैं इपॉक्सी, इपॉक्सी प्रोपेन। क्या कहते हैं बेटे? इपॉक्सी प्रोपेन कहते हैं। यदि इसका रिडक्शन मारोगे ना आप, ये लिख दिया मैंने, मान लो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप रिडक्शन कर रहे हैं इसका, तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यूं बताओ बॉन्ड कौन सा तोड़ना है। मैं जरा तीर का निशान सीधा सा बना दूं, अब ठीक है ना कुछ? ये लिख दिया 2H और नीचे लिख रहा, चलो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटे, कि आप यदि यहां से तोड़ोगे बॉन्ड, मान लो यहां से बॉन्ड तोड़ रहे, एक H इधर एक H इधर, तो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। ध्यान से सुनियो, बिल्कुल ध्यान से, क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और यदि आपने बॉन्ड को यहां से तोड़ दिया तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। अब यदि कोई आपसे पूछता हो ना कि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दोनों में से किसके चांस ज्यादा बनने के हैं, तो ज्यादा चांस है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के बनने के, क्योंकि यहाँ लगेगा MKR। क्या लगेगा? MKR, मार्कोनी-कॉक्स रूल। यदि आप क्रिया विधि के अनुसार चलोगे ना, तो क्रिया विधि से आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन होता है ज्यादा स्टेबल होता है। यदि आप इंडक्टिव इफेक्ट को जानते हो, प्रेरणिक प्रभाव को, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है और नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकैटायन कम स्टेबल होता है। तो जो भी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो ही प्रोडक्ट बनने के ज्यादा चांस होते हैं। जो मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ, MKR MKR, मार्कोनी-कॉक्स रूल, मार्कोनी-कॉक्स रूल बोलता रहता हूँ ना। मार्कोनी-कॉक्स रूल वास्तविकता में एक शॉर्टकट है, रूल तो है नहीं कोई। यदि आप क्रिया विधि से चलोगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्रिया विधि में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें जो SN1 रिएक्शन है वो डबल स्टेप प्रोसेस है। और डबल स्टेप प्रोसेस में जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और उसमें क्या होता है, आपका एल्काइल हैलाइड आयनों में टूटता है। क्या होता है? आयनों में टूटता है। और आयनों में टूटने से क्या बनता है? आयनों में टूटने से बनता है कार्बोकैटायन।
तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर बहुत चीजें निर्भर करती हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर, कि कार्ब धनायन कितना स्टेबल है। तो इसलिए मैं कह रहा कि यदि आप ऐसा करते हो कि बॉन्ड को यहां से तोड़ते हो, तो यहां से तोड़ने पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां जुड़ जाएगा OH। आपको पता है कि ये है आइसो प्रोपाइल ग्रुप है ना, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, देख लो चाहे। और यदि मैं बॉन्ड को यहां से तोड़ दूं तो एक ऐसे इधर एक इधर नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। पर नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बहुत कम मात्रा में बनता है, ना के बराबर बनता है, क्योंकि आइसो प्रोपाइल कार्बोकैटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ इसके बनने के ज्यादा चांस हैं। ठीक है बेटे। और IUPAC नाम तो इसका बता ही दोगे, 1 2 3 क्या नाम है बताओ IUPAC? IUPAC नाम है प्रोपेनॉल, है ना, प्रोपेन। दूसरे नंबर पे है 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका IUPAC नाम है। तो ये थे 9 तरीके, और 10वां तरीका देखो कैसा है। 10वां तरीका है कार्बोनिल यौगिकों पर ग्रेगनार्ड की क्रिया द्वारा, कार्बोनिल कंपाउंड्स पर ग्रेगनार्ड रिएजेंट की क्रिया द्वारा। बहुत अच्छा रिएक्शन है, ध्यान से समझ लीजिए जरा, और सो ना जाइयो कोई सा भी, कभी सो जाओ। कार्बोनिल कंपाउंड्स पर ग्रेगनार्ड रिएजेंट पता है ना, RMGX। आप कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है, देखो जरा ध्यान से, R देखो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनाया क्या मैंने, या तो ये कोई एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। यदि इसके ऊपर आप ग्रेगनार्ड का रिएक्शन दे मारोगे ना, ये लिख दिया RMGX, यदि आप ग्रेगनार्ड का रिएक्शन यहाँ करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ R जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा MgX। ध्यान से देखते रहियो क्या बनेगा फिर, एक R दूसरा R, कार्बन, इस कार्बन पे एक R ये जुड़ गया, OMgX, यही तो बना। तो आपने ग्रेगनार्ड का रिएक्शन कराया कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो आपको एक योगात्मक यौगिक मिला है। इस योगात्मक यौगिक का यदि आप जल अपघटन करोगे ना, ये लिख दिया मैंने HOH या H2O, ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ H और यहाँ OH, MgOHX, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड निकल जाता है एज ए साइड प्रोडक्ट, और 3 R और उसके ऊपर OH। देखो ये 3 R ऐसे लिख दूं क्या, और इसके ऊपर OH, इसके ऊपर कार्बन भी तो है, कार्बन और फिर OH। बताओ अल्कोहल नहीं बना क्या? क्या बना? अल्कोहल बना। यहाँ आपको नजर आ रहा टर्सरी अल्कोहल बना। अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों तरह के अल्कोहल इस मेथड से बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, मान लो मैं आपको कह दूं कि यार मेरे पास ये वाला यौगिक है HCHO, जानते हो इसे कौन है? HCHO कौन है बताओ? HCHO है फॉर्मल्डिहाइड। कौन है? फॉर्मल्डिहाइड। यदि मैं कह दूं कि यार इसके ऊपर रिएक्शन कराओ आप, किसका रिएक्शन? RMGX का, करा दोगे क्या रिएक्शन? आप कहोगे कि सर बिल्कुल करा देंगे, आपने सिखा दिया, बॉन्ड टूट जाएगा। RMGX क्या, CH3 ले लो भाई, CH3 ले लूं जिससे और मजा आ जाए। CH3MgCl का रिएक्शन करा रहे, चलो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड का, ये भी तो ग्रेगनार्ड है। तो यहाँ तो जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा MgCl, तो ये H हो गया और ये H हो गया, ये कार्बन हो गया। नीचे जुड़ गया कार्बन पे यहाँ CH3 और ऊपर जुड़ गया OMgCl। देखो OMgCl। अब क्या करना होता है बताओ, क्या करना होता है? जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H और यहाँ OH, साइड प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, मेन प्रोडक्ट CH3, CH2 है, देख लो ध्यान से, CH2 और सिंगल बॉन्ड OH।
CH3CH2OH। बताओ क्या बना ये? C2H5OH नहीं बना। और C2H5OH को आप कहते हो इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल कह दो या इथेनॉल कह दो, एक ही बात है। अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, इसका एक भाई है एसिटल्डिहाइड, CH3CH डबल बॉन्ड O। देखो CH3CHO है, CH3CHO क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। अब यदि मैं कह दूं कि यार चलो यार एसिटल्डिहाइड पे रिएक्शन कर रहे हैं ना, CH3MgBr का कर दें रिएक्शन। यदि एसिटल्डिहाइड पे CH3MgBr का रिएक्शन करोगे तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, इधर तो जुड़ेगा CH3 और इधर जुड़ेगा MgBr। प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ बेचारा H है और यहाँ इधर जुड़ गया CH3 और यहाँ जुड़ गया OMgBr। अब आपको पता है इसका करना होता है जल अपघटन। यदि आप इसका जल अपघटन कर दोगे बॉन्ड टूट जाएगा, HOH। साइड प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, यही तो है साइड प्रोडक्ट। ये मेन प्रोडक्ट, एक दो कार्बन के बीच में एक CH, एक कार्बन, पहले इसे बना दूं, ये बना दिया, लो ये कार्बन बना दिया बीच वाला, इस कार्बन पे क्या है H। अब इससे सिंगल बॉन्ड से CH3 थोड़ा स्टाइलिश बना दूं इसे, जो समझ में आ जाए आपके, और इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से OH। बताओ सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बना गया? देखो दिस आइसोप्रोपाइल नहीं है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ऊपर बताओ प्राइमरी अल्कोहल बना, यहाँ कौन सा बना? सेकेंडरी अल्कोहल बना। स्क्रीनशॉट लो, टर्सरी अल्कोहल भी बना के दिखा रहा तुम्हें अभी, हाथ तो हाथ बिल्कुल एकदम ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटे। अच्छा इस रिएक्शन को देखो जरा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। बताओ कौन है ये? एसीटोन है ना, एसीटोन, जिसे आप डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हो। यदि मैं आपको कह दूं कि एसीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराओ, CH3MgBr का, करा दोगे क्या? क्या होगा? ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, इधर CH3 और इधर MgBr, क्या बनेगा? CH3C, यहाँ भी CH3 और यहाँ नया CH3 और यहाँ OMgBr। अब क्या करें बताओ? अब कहोगे आप सर इसका जल अपघटन कर दो बस। अब तो तुम साइंटिस्ट समझ रहे हो अपने आप को पूरा। ये बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ H और यहाँ OH, साइड प्रोडक्ट निकला मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, और मेन प्रोडक्ट 3 मिथाइल है। स्टाइल में लिख दूं थोड़ा, देखो 3 मिथाइल लिख दिया बेटे। और अब बताओ ये कार्बन लिख दूं, लिख दिया। इस कार्बन पे कौन है? OH। बताओ टर्सरी अल्कोहल नहीं बन गया क्या? एसीटोन से बना हमारा 3 डिग्री ब्यूटाइल, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। जब तो मैं कह रहा था आपको कि आपके पास कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, चाहे कोई सा एल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड, चाहे कोई सा कीटोन हो जैसे एसीटोन, तो कार्बोनिल कंपाउंड से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों तरह के अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है बेटे, मोनोहाइड्रिक में। तो ये थे 10 तरीके, और 11वां तरीका अल्कोहल बनाने का यहाँ बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखियो बेटे। आपके पास जो एसिड क्लोराइड होता है ना, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड पता है आपको कैसा होता है? एसिड क्लोराइड ऐसा होता है RCOCl, ये होता है एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड पर आप ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करा दो, पर RMgX, यही तो होता है ग्रिग्नार्ड की क्रिया द्वारा। ठीक है बेटे, देखो नीचे लगा दो तीर का निशान। एसिड क्लोराइड यानी RCOCl पर ग्रिग्नार्ड की क्रिया द्वारा ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करना है। एकदम समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं करना बिल्कुल भी। RCOCl देखो कार्बोनिल कंपाउंड जैसा है,
यदि इसके ऊपर आप ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करोगे ना, RMgX का, किसका रिएक्शन कर रहे हैं, RMgX का, तो इस बॉन्ड को तोड़ देना, इधर R और इधर MgX, तो बताओ क्या निकला, Mg माइनस Mg ClX या XCl, जो भी लिखना आपको मर्जी है आपकी। Mg के साथ दोनों हेलोजन है, निकल के दोनों हेलोजन। मेन प्रोडक्ट बताओ क्या बना, मेन प्रोडक्ट बना R, ये C, ये डबल बॉन्ड O, और ये R भी इस कार्बन पे जुड़ गया है। बताओ कार्बोनिल कंपाउंड जैसी शक्ल नहीं आ गई क्या? अब जब कार्बोनिल कंपाउंड जैसी शक्ल आ गई, तो अब क्या करोगे, अब इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कर दो आप। ये लिख दिया RMgX, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कर रहे हैं, आगे का मिटा दो। क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक RMgX, ये R है, ये R है, ये कार्बन है, ये नीचे एक और R आ गया, ऊपर आ गया OMgX। अब आपको पता है कि इसका करना होता है हमें जल अपघटन, HOH, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, ये तो निकल गया साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट RRR, 3 एल्काइल ग्रुप हैं, और इसके ऊपर कार्बन और उसके ऊपर OH। बताओ एल्कोहल नहीं बनेगा क्या? क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। बताओ इस तरीके से बना लोगे क्या आप? ये जो एल्कोहल है टर्सरी एल्कोहल है, आपको पता है, तो आप इस तरीके से टर्सरी एल्कोहल बना सकते हो। यदि आपने एसिड क्लोराइड लिया है, इसके एग्जाम्पल बना सकते हो। R की जगह आप CH3 रख के देख लेना, H रख के देख लेना, आपकी मर्जी है, रिएक्शन चला दोगे आप आगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो 11वां तरीका ये है। अब आगे हम तरीके नंबर 12 पे, 12वां मेथड क्या है एल्कोहल बनाने का। आप क्या करो बेटे, आप ग्रिग्नार्ड ले लो, ये क्या है ग्रिग्नार्ड, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया कर दो। ग्रिग्नार्ड की किससे क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के साथ साथ आप कर दो इसका जल अपघटन। ठीक है बेटे, ग्रिग्नार्ड की ऑक्सीजन से क्रिया, और ऑक्सीजन से क्रिया करने के साथ साथ आपको क्या करना है, जल अपघटन करना है, तो आपको मिल जाएगा एल्कोहल। देखो मैं करके दिखा रहा, रिएक्शन ध्यान से देखना। ये है हमारे पास ग्रिग्नार्ड RMgX। जब आप इसका ऑक्सीजन से क्रिया करते हो, ½ लिखूंगा मैं, आपको पता है ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ जाएगा बीच में, जैसे मैग्नीशियम जुड़ता था, तो ये बनेगा ROMgX बन गया। अब ROMgX का आपको जल अपघटन मारना है, बस पानी में घोल दो इसे, ये लिख दिया H2O, और ये बॉन्ड तोड़ दो, इधर H और इधर OH। ROH तो मेन प्रोडक्ट है, एल्कोहल बनाना हम सीख रहे, साथ में क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। इसे तीर के नीचे भी लिख सकते हो आप साइड प्रोडक्ट को। जैसे एक एग्जांपल ले लो, अच्छा चलो CH3MgCl ले लो। CH3MgCl का नाम बता सकते हो मुझे क्या है? CH3 को कहते हैं मिथाइल, Mg को कहते हैं मैग्नीशियम, और Cl को कहते हैं क्लोराइड। ठीक है ग्रिग्नार्डी, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के ऊपर आप ½ O2 का रिएक्शन कराओगे, और ½ O2 का रिएक्शन कराने से आपको मिलेगा ऑक्सीजन, यहाँ CH3OMgCl, CH3OMgCl। ठीक है, मिथाइल ऑक्सी या मिथॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप इसका करोगे जल अपघटन, और जल अपघटन करने से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H और यहाँ OH, तो ये बन जाएगा CH3OH। सारी दुनिया को इसका नाम पता है, मिथाइल एल्कोहल, और साइड प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड MgOHCl। इसका नाम तो पता है आपको, मिथाइल एल्कोहल, या आप इसे कह सकते हो मीथेनॉल। क्या कह सकते हो, मीथेनॉल भी कह सकते हो। अच्छा, इस रिएक्शन को करना जरा, C2H5MgBr, इसके ऊपर रिएक्शन कर दोगे ½ O2 का। आप कहोगे कि सर बिल्कुल कर देंगे,
जब हाफ O2 का रिएक्शन, पता है ना, मिथाइल इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन C2H5O MgBr। अब इसका जल अपघटन कर दोगे, आप कहोगे सर बिल्कुल कर देंगे, ये बॉन्ड तोड़ दोगे, HOH जोड़ दोगे, क्या बना बताओ? C2H5OH नहीं बना, साथ में क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड एज ए साइड प्रोडक्ट। इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसका नाम बताओ। ये तो बता ही दोगे, इथाइल इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं, इसे देखो आप, इथाइल एल्कोहल, या आप कह सकते हो इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल कहो या इथेनॉल कहो, आपकी मर्जी है। और इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, यदि कोई पूछता हो तो। इथॉक्सी मैग्नीशियम MAG है या MAG? शॉर्ट में लिख रहा मैं, जगह कम है ना बेटे। इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है बेटे, इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरीके से आपके पास यदि कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसका आप ऑक्सीजन से क्रिया कराओ और जो भी प्रोडक्ट आता है उसका जल अपघटन मार दो, आपको मिल जाएगा एल्कोहल। ठीक है बेटे। अच्छा चलो एक रिएक्शन और बताता हूं आपको, नंबर क्या है 13, ध्यान से देखियो। आपके पास ग्रिग्नार्ड है ना, ग्रिग्नार्ड है RMgS, व इपॉक्साइड की क्रिया द्वारा यदि इनका रिएक्शन करा दोगे ना, तो भी आपको एल्कोहल मिल जाएगा। आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रिग्नार्ड होना चाहिए, इपॉक्साइड होना चाहिए, एल्कोहल मिल जाएगा। चलो अगले पेज पे कराऊंगा, आप जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जगह नहीं बची, रिएक्शन आने का ही नहीं है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, हमें सीखना है ग्रिग्नार्ड और इपॉक्साइड का रिएक्शन करने से एल्कोहल कैसे बनता है। ध्यान से देखियो जरा बेटे, मान लो आपके पास ये इपॉक्साइड है एक CH2, सबसे सिंपल इपॉक्साइड लेता हूं मैं, ये सबसे सिंपल इपॉक्साइड है, इसे कहते हैं इपॉक्सी इथेन। इपॉक्सी इथेन, यदि इसके ऊपर आप ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करा दोगे ना, सबसे सिंपल ग्रिग्नार्ड ले लो, CH3MgCl या MgBr, कुछ भी ले लेते हैं आप। तो ऐसा करने से क्या होता है, बॉन्ड तोड़ो, यहां जोड़ो CH3 जोड़ो, यहां CH3, ठीक है, और यहां जोड़ो MgCl, तो क्या बन जाएगा? CH3 जो जोड़ा था नया, फिर CH2, फिर OMgCl, ये प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 ऑक्सी, प्रोपॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। ये जो प्रोपॉक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड है, बस इसका आपको क्या करना है, जल अपघटन मारना है। ये कर दिया HOH। जब आप जल अपघटन करोगे HOH, तो सारी दुनिया को पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, 3 कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा, 1 2 3, और यहां जुड़ा होगा OH, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, N प्रोपाइल एल्कोहल, ये बना है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है बेटे, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। अब आप एक तरीका और सीखो। अच्छा कितने तरीके हुए थे? 13, नंबर 14 सीखो, 14वां तरीका एल्कोहल बनाने का। ये जो प्राइमरी एमीन होता है ना, प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन पर HNO2 का रिएक्शन करना है, HNO2, या फिर ऐसे लिख दूं मैं, NaNO2 प्लस HCl की क्रिया द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, पेपर में पूछा जाता है। प्राइमरी एमीन है
उस पे HNO2 यानी नाइट्रस एसिड का रिएक्शन या NaNO2 और HCl का रिएक्शन कराओगे तो भी आपको मिल जाएगा एल्कोहल। कैसे मिलेगा बताऊं? ऐसे मिलेगा कि RNH2 ये है, ध्यान से देख लेना रिएक्शन को। RNH2 सबको पता है प्राइमरी अमीन है, 1 डिग्री अमीन है। इसके ऊपर जब भी आप HNO2 का रिएक्शन कराते हो, ध्यान से देख लेना, HNO2 को हमें लिखना चाहिए OHNO की तरह। किसकी तरह? OHNO की तरह। दोबारा बता रहा हूं मैं, HNO2 रिएक्शन करता है OHNO की तरह, और OHNO ये बॉन्ड तोड़ता है, देख लियो ध्यान से जरा। OH तो यहाँ जुड़ता है OH, यहाँ N और यहाँ O। बताओ क्या बना है? ROH। क्या होता है ROH? एल्कोहल नहीं होता। प्लस ये कौन सी गैस निकली बीच में? N2 गैस। प्लस ये क्या निकला सबसे राइट साइड में? H2O। बताओ रिएक्शन समझ में आई क्या? मतलब आपको जब भी HNO2 का रिएक्शन कराना हो तो OHNO की तरह आपको रिएक्शन कराना है। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो हमारे पास एक रिएक्शन पे गौर फरमाओ जरा ध्यान से, पेपर में पूछी जाती है बहुत ज्यादा, स्टार बना दिया मैंने इसके ऊपर। मान लो आपके पास मिथाइल एमीन है CH3NH2, ठीक है? तो मिथाइल एमीन की एक खासियत है कि मिथाइल एमीन पर जब भी आप HNO2 का रिएक्शन कराते हो तो मिथाइल एमीन के ऊपर 2 अणुओं के ऊपर एक साथ रिएक्शन होता है। इस चीज को दिमाग में घुसा लो बस। ये मिथाइल एमीन है, मैं लिख दूं नीचे मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन का जब भी ये वाला रिएक्शन लिखना है तो 2 अणु लेने हैं, और ये लिख दिया मैंने, चलो तीर के ऊपर ही लिख दूंगा, 2 अणु यहाँ लगेंगे OHNO के। OHNO तो पता है आपको किसे कहते हैं? OHNO का मतलब 2 अणु लगेंगे नाइट्रस एसिड के, HNO2 के, और बिल्कुल बॉन्ड टूटेंगे, ये दोनों बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड। OH यहाँ, N यहाँ और O यहाँ, ये भी 2 अणु हैं और ये भी 2 अणु हैं और ये भी 2 हैं, 2 परमाणु हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु और यहाँ ऑक्सीजन के भी 2। तो 2 तो बनेंगे CH3OH, यहाँ लिख दूं 2 तो बनेंगे CH3OH। अलग अलग लिखूं जरा क्योंकि एक चीज और समझानी मुझे। एक तो बना CH3OH ये, और एक बना CH3OH ये 2 बन गए। साथ में 2 बनी N2 गैस, यहाँ लिख दूं +2N2, ठीक है? चलो यहाँ नहीं लिखता मैं, नीचे लिखूंगा, यहाँ लिख रहा -2N2 गैस निकली और -2 ही निकले जल के अणु। ऐसा पता क्यों कर रहा मैं? ऐसा इसलिए कर रहा क्योंकि बेटे ये जो आपके पास 2 अणु एल्कोहल के बनते हैं ना, ये तुरंत डिहाइड्रेशन हो जाता है इनमें, तुरंत इस तरीके से। ये एक अणु यहाँ निकलता है, 2 तो ये निकल गए, एक ये निकल गया, प्रोडक्ट आता है हमारे पास CH3OCH3, ये आता है प्रोडक्ट CH3OCH3, मिथाइल O मिथाइल, यही तो है। और हम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसे कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, ये है मिथाइल O मिथाइल। इसकी मम्मी तो इसे ऐसे ही बुलाएंगी ना। तो इस तरीके से यहाँ आप मिथाइल एमीन का रिएक्शन इस तरीके से दोगे 2 अणुओं के साथ, पर इसके अलावा कोई भी है तो एक अणु से ही देना है। जैसे मैं आपको कह दूं C2H5NH2, ये सारी बातें प्रयोगों पर आधारित होती हैं। जब आप मिथाइल एमीन पर HNO2 का रिएक्शन कराते हो तो आपको डाईमिथाइल ईथर ही मिलता है, लैब में डाईमिथाइल ईथर ही मिलता है। इसलिए मैंने आपको 2 अणु लेके इस रिएक्शन को समझाया है। ये है हमारे पास 2 कार्बन वाला एमीन यानी इथाइल एमीन। यदि कोई आपसे पूछता है कि इथाइल एमीन के ऊपर HNO2 का रिएक्शन करा दो, तो करा दोगे क्या OHNO का रिएक्शन? ऐसे ही तो टूटेंगे। OHNO, बताओ क्या बना? C2H5OH प्लस N2 गैस और प्लस H2O। इसका नाम आपको बताइए क्या है, बताओ इसका नाम? इथाइल एल्कोहल
या आप कह सकते हो IUPAC में इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल कह दो या इथेनॉल कह दो, एक ही बात है। ठीक है बेटे। अच्छा चलो एक बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अब मैं थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग टेस्ट ले लूं दिमाग का। मान लो आपके पास इस तरह का कोई कंपाउंड है, CH3 CH2 CH2 NH2। आपको पता है ना क्या है? 3 कार्बन वाला एल्काइल का एमीन, नॉर्मल प्रोपाइल एमीन, नॉर्मल प्रोपाइल एमीन ये है। और उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर रिएक्शन करा दो आप NaNO2 और HCl का, या फिर HNO2 का कह दो ना, एक ही तो बात है, या फिर OHNO का कह दो ना, एक ही तो बात है। इसके ऊपर रिएक्शन कराना है, तो वे यूं पूछ रहे क्या बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना जरा। ऐसा करने पर क्या होता है कि जब भी आप इस रिएक्शन को कराते हो तो आप ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तोड़ते हो, OHNO यहां जोड़ते हो, और यहाँ OHNO जोड़ने के बाद आप बनाते हो 3 कार्बन वाला एल्कोहल, CH3 CH2 CH2OH ये बनाते हो, और निकालते हो N2 और H2O, नाइट्रोजन कोमा पानी, ये 2 साइड प्रोडक्ट हैं। मैंने तीर के नीचे लिख दिया, उधर कुछ और लिखना मुझे। पर बेटे आप ध्यान रखना कि ये रिएक्शन जब होती है ना, तो ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से होती है। किससे होती है? SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म में बनता है पहले कार्बोकैटायन, अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था मैं, कार्बोकैटायन बनता है। तो जब कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन 2 तरह के बनेंगे, एक तो ऐसा नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकैटायन जिसमें प्लस चार्ज यहां होगा और उससे ही बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। एक बनता है आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन जिसमें प्लस चार्ज यहां होगा बीच वाले कार्बन पर, यहां जुड़ेगा OH। तो आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन से जो यौगिक बनेगा ना, वो CH3CH CH3OH ये बनेगा। ये तो आपके पास है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, और ये क्या है बताइए? आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। तो वहां पूछा जाता है कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सा बनेगा, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल ज्यादा बनेगा या आइसो प्रोपाइल एल्कोहल? तो मेरा जवाब पता क्या होगा? मेरा जवाब होगा नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल कम बनेगा, या साइड प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है, जबकि आइसो प्रोपाइल एल्कोहल या सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल अधिक बनेगा, यानी मुख्य उत्पाद है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर आप कैसे कह रहे हैं इस बात को? मैं उसका कारण स्पष्ट करूंगा, मैं यहां बताऊंगा कारण क्या है। मैं बताऊंगा कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 से टेक्स प्लेस करती है रिएक्शन। SN1 मैकेनिज्म से यदि प्रोसीड करती है तो हमारे पास जो आपका सबस्ट्रेट है पहले वो कार्बोकैटायन में टूटेगा, यानी आयनों में टूटेगा। और कार्बोकैटायन 2 तरह के बनने के चांस है, नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकैटायन और आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकैटायन और आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? देखो अभी आप बता दोगे। CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, आपको बताया नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकैटायन है। और ये देखना जरा, CH3 CH3 ये पॉजिटिव आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है। तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ये कम स्थायी है, ये लेस स्टेबल है, और ये है अधिक स्थायी। ये क्या है? अधिक स्थायी है। अब सवाल यह है जी ऐसा क्यों है? इसका कारण है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। यदि यहाँ आप बात करोगे ना इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर को, जब इलेक्ट्रॉन इधर को चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर चलने से
इस पॉजिटिव चार्ज का मान क्या होगा, धनावेश का मान घटेगा, यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखना आप, जहां भी आवेश किसी भी आयन या स्थिति पे कहीं भी कोई आवेश है ना, वो आवेश चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि वो आवेश बढ़ रहा है, वो आवेश खड़ा हो रहा है और भी ज्यादा, तो समझ लो स्टेबिलिटी घट रही है, बेचैनी बढ़ रही है। जितना आवेश खड़ा होगा बेचैनी उतनी बढ़ेगी, जितना आवेश बढ़ेगा बेचैनी बढ़ेगी, और बेचैनी बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि स्थायित्व स्टेबिलिटी घटेगी। देखो, और यदि आपने उपस्थित आवेश को घटा दिया किसी भी तरीके से, तो आपने उसकी जो आग थी, बेचैनी थी, वो शांत कर दी, यानी स्टेबिलिटी उसकी घटा दी। देखो जैसे मैं आपको कह रहा कि CH3 और CH2 ये सब प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, C2H5 ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इधर को सरकावेगा, इधर को सरकने से यानी माइनस चार्ज इसके ऊपर डेवलप करेगा, प्लस चार्ज इसके ऊपर है, तो इसका मतलब इसका धनावेश घटाएगा। जब इसका धनावेश घटाएगा तो धनावेश घटाने से इसका स्थायित्व बढ़ेगा, पक्की बात है। पर यदि यहाँ बात करो आप इसकी, तो इधर से यो भी और यो भी दोनों के दोनों क्या कर रहे, दोनों मिलके काम कर रहे, और दोनों मिलके काम करने से क्या हो रहा, इसके ऊपर ऊपर उपस्थित धनावेश को ज्यादा घटा देंगे, क्योंकि दो हैं यहाँ मिथाइल ग्रुप, ये ज्यादा घटा देंगे धनावेश इसके ऊपर, और ये नहीं घटा पाएगा ज्यादा। तो जिसने धन आवेश को ज्यादा घटा दिया उसने अपने आयन को ज्यादा स्थायी कर दिया, उसकी बेचैनी घटा दी। तो यदि आप प्राइमरी या फिर आप कह दो नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकैटाइन की बात करो, उसका धनावेश ज्यादा नहीं घट पाता है। और आइसो प्रोपाइल कार्बोकैटाइन की बात करो तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाने के कारण इसके ऊपर उपस्थित धनावेश को ज्यादा घटा देंगे, और धनावेश जितना घटेगा उतना ही स्थायित्व बढ़ेगा, इसलिए ज्यादा स्थायी है। यदि यहाँ कहीं टर्सरी प्रोडक्ट बनता, टर्सरी कार्बोकैटाइन की बात करते, तो वो उससे भी ज्यादा स्टेबल होता, क्योंकि उसमें 3-3 CH3 ग्रुप सपोर्ट कर रहे होते कार्बन परमाणु के ऊपर उपस्थित धन आयन को या धन आवेश को घटाने की। ठीक है बेटे, तो ये कारण है कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो बनेगा किससे, नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकैटाइन से, यहाँ बनेगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन से। नॉर्मल प्रोपाइल कार्बोकैटाइन लेस स्टेबल है, हाई स्टेबल है। जब ये मोर स्टेबल या हाई स्टेबल ज्यादा स्थायी है, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, और इससे बनने वाले प्रोडक्ट का जो रिएक्शन है उसका स्पीड भी फास्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी फास्ट होगी, उसकी संभावना भी फास्ट होगी, तो ज्यादा मात्रा में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है बेटे, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक मेथड और समझाऊंगा बहुत जबरदस्त। कितने मेथड हुए हैं अल्कोहल बनाने के, 14 हुए। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब तक हमने पढ़े हैं 14 मेथड, और 15वें नंबर पे हम पढ़ेंगे नंबर 15। देखो चलो, 10 और 5 15, 15वें नंबर पे हम पढ़ेंगे एल्कीन, एल्कीन के जल योजन, एल्कीन के जल योजन द्वारा, या आप कह सकते हो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यदि एल्कीन के ऊपर आप पानी के अणु को जोड़ दोगे, जल के अणु को जोड़ दोगे, तो भी आपको अल्कोहल मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। जैसे सबसे सिंपल एल्कीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही तो होता है एल्कीन, माने डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, दो कार्बन है एथ और डबल बॉन्ड है इन, या सामान्य भाषा में इसे कहते हैं इथाइलीन। यदि इसके ऊपर आपको रिएक्शन करना है जल का, एसिड की उपस्थिति में, माध्यम अम्लीय होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि H2SO4 है, H2SO4 ही लिख दूं, चलो अम्लीय माध्यम के लिए H2SO4 ही लिख दिया, चलो। तो क्या होता है, यहां से एक बॉन्ड टूटता है, एक H इधर एक OH इधर, तो ये बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बनो CH2OH। बताओ, ये वाला ही तो यौगिक बना है, C2H5OH, यही तो बना। क्या नाम है बताओ? इसका नाम है इथाइल एल्कोहल।
या आईयूपीएसी में क्या नाम है, इथेनॉल। इथेनॉल बनाना बेटे, यहाँ तो कोई दिक्कत आई नहीं, दिक्कत इस रिएक्शन में आएगी। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ क्या नाम है, 3 कार्बन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन, प्रोपीन है। यदि मैं आपको कह दूं कि इसके ऊपर रिएक्शन करना है हमें, जल का रिएक्शन इसके ऊपर करना है एसिड की उपस्थिति में, तो आप जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे ना तो यहाँ MKR लगाओगे, मार्कोनी-कॉस रूल सिखा रखा है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन एटम है एक जैसे नहीं है। ये इसके पास एक हाइड्रोजन, इस पे 2, यहाँ तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसे कार्बन थे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन थे, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ इसके पास एक है 2। मार्कोनी-कॉस ने कहा नेगेटिव पार्ट प्लस माइनस, लो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ जुड़ेगा OH और यहाँ जुड़ेगा H। अभी वही खेल सामने आ रहे, बार बार वही बातें आ रही सामने। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ क्या जुड़ गया OH और यहाँ CH3, देखो क्या बना ये, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं बना गया। अब कुछ बच्चे यहाँ इस तरह का प्रोडक्ट बना के आएंगे, CH3 CH2 CH2OH, इस तरह का प्रोडक्ट। बेटे ये तो है आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, और ये क्या है, ये है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। अब सवाल ये आता है कि सर हमें पता है कि रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन से प्रोसीड करेगा। SN1 से प्रोसीड करेगा, इसका मतलब पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। इसका मतलब साफ है कि आपको देखने में लग रहा होगा योगात्मक अभिक्रिया, पर ध्यान रखना है कि ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा अधिक, ये अधिक बनेगा, पक्की बात है, और ये बनेगा बहुत कम, ना के बराबर। इसे तो चाहे लिखी हो ही ना तुम, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। यदि मैं इसे यूं क्रॉस कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा प्रोडक्ट मेन, आप इसे लिख के आओ जो मुख्य उत्पाद है। अच्छा इस रिएक्शन को कर दोगे, ये तो 2 रिएक्शन सीख ही गए आप, देखिए जरा इस रिएक्शन को कर दोगे क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, नाम बताइए जरा क्या है, 1 2 3 4, बताओ 4 कार्बन है, ब्यूट दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन। यदि मैं कह दूंगी यार इसके ऊपर पानी जोड़ के दिखाओ, आप जल योजन करके दिखाओ एसिडिक मीडियम में प्लस माइनस, तो जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इसके दोनों तरफ तो एक ही जैसे हैं एटम कार्बन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इस पे भी, कहीं भी H जोड़ दो कहीं भी OH जोड़ दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने का। प्रोडक्ट आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 लिखो, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ OH जोड़ दो और फिर सिंगल बॉन्ड CH3, देखो इस कार्बन पे मैंने OH जोड़ दिया। अब तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, बताओ क्या है, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन 2 ऑल, आईयूपीएसी नाम, सामान्य नाम बता दोगे। देखिए जरा यहाँ देखो, यहाँ सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं है, 2 डिग्री ब्यूटाइल एल्कोहल, 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, बस स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के तरीके आप सीख गए होंगे, और जितने भी तरीके मेरी नॉलेज में थे मैंने आपको सारी तरीके बता दिए हैं। इनमें से कोई सा भी रिएक्शन एग्जाम में आता है तो मेरी तरफ से आपको पूरा नॉलेज दे दिया गया है, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको और सही तरीके से अटेम्प्ट कर सको। ठीक है बेटे, बस मेरा कहना है कि आप बेटे मेहनत और ईमानदारी से पढ़ो, और आपकी जो किताब है ना, उस किताब के पार्ट के बाद में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, उन क्वेश्चन को जरूर करना है बेटे, सबको बिल्कुल करना है। आपका जो मॉडल पेपर होता है 10 ईयर्स होता है, या फिर सैंपल पेपर होता है,
या फिर किसी भी तरह का जिसे आप क्वेश्चन बैंक कहते हो वो होता है, कोई भी मटेरियल इस तरह का एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जहां आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलता है, उस मटेरियल को खरीद कर उसमें से प्रैक्टिस आपको करनी है। जो जो यूनिट मैं पूरी करा देता हूँ उसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।